मैंने झारखंड पुलिस नोटिफिकेशन 2023 के रिलेटेड मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पर दो वीडियोस डाल चुका हूँ। और एक वीडियोस में मैंने पूरे इन्फॉर्मेशन बताया था, एग्ज़ाम पैटर्न, फिज़िकल टेस्ट और जो भी मेडिकल होना है उसके बारे में। और जो दूसरा वीडियो बनाया था उसमें मैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी कहानियाँ आ रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है झारखंड पुलिस का। मैं फिर एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि जो लिखित परीक्षा होंगे उसमें दो पत्र होंगे, यानी कि दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। जो पेपर वन होगा उसमें रीजनल लैंग्वेज पूछे जाएंगे। तो रीजनल लैंग्वेज में 18 है, आई थिंक टोटल 18 लैंग्वेज है, जिसमें कि आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा। और जो पेपर टू होगा उसमें दो पार्ट होंगे उसके। तो जो पहला भाग होगा, पार्ट वन होगा, उसमें हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो पार्ट सेकेंड रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे जीके का। उसमें झारखंड जीके भी आ सकता है। और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पैटर्न है एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में ना मैं आपको हिंदी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मैं ऑलरेडी अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपके कोई जानने वाले होंगे जो ऑप्शनल ऑप्शन में इंग्लिश चूज़ किए हैं तो आप उसे वो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको मैं हिंदी का सिलेबस एक लाइन में बता दूं ना तो आप ये समझ लो, जो क्लास टेंथ में हिंदी का बुक चलता है, हिंदी के दो बुक चलते हैं क्लास टेन में। एक का नाम है कृतिका और दूसरे का नाम है क्षितिज। तो अगर आप देखो तो पुस्तक का नाम यहाँ पे लिखा गया है क्षितिज भाग दो। और अगर आप नीचे देखोगे ना तो नीचे आपको मिलेगा कृतिका भाग दो। दो पतली पतली पुस्तक है और इन्हीं पुस्तक में ये सारे चैप्टर्स कवर हैं। तो अगर आप वो दो बुक को पढ़ सकते हो, आ, आप इसलिए, और उनके दाम भी बहुत कम है, 40-50 के बुक होंगे। तो अगर आप वो पूरे बुक को पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपको स्टोरी भी पता चल जाएगा। और साथ ही स्टोरी पता चलना वो तो अलग बात है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो आएंगे जो लेखक है उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका फिर डेट ऑफ जो बर्थ होता है वो पूछ सकता है। या फिर और रचनाएं उस लेखक के, ठीक है, उस लेखक ने और भी कौन सी कविताएं लिखी, कौन सी कहानियाँ लिखी, तो ये सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप वो बुक खरीद लो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं सिलेबस बताऊँ आपको तो देखो, क्षितिज भाग दो में ये काव्य खंड यानी कि पोएम यहाँ से, तो यहाँ से लेके चैप्टर वन से लेके चैप्टर नाइन तक सभी पोएम है। और सभी पुराने पुराने जो कवि है ना उनके पोएम है ये सभी। काव्य खंड से आपके टोटल 9 कविताएं आएंगे जो कि पुराने पुराने कविताएं हैं। आप इनके ये जो कवि हैं इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। और पोएम से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे, पर कवि से रिलेटेड, उनके और भी रचना से रिलेटेड काम जो है वो उससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। फिर गद्य खंड में स्टोरीज आते हैं। तो इसमें टोटल 8 स्टोरी है। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुण की दिव्य दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत और सांस्कृतिक, ये 8 गद्य खंड हैं। और ये सभी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। आप इनका एक एक करके यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, या फिर आप बुक परचेस करके आप एक एक स्टोरीज को खुद ही पढ़ सकते हो। और अब देखते हैं जो दूसरी वाली पुस्तक है जिसका नाम है कृतिका, उससे। तो इसमें टोटल 5 ही स्टोरी है और बहुत ही पतला ये बुक है, और इसमें सारे चीज़ अच्छे से बताए गए हैं। और इसमें जो लेखक हैं उनका भी जो कार्य है अलग अलग, वो उस सभी के बारे में भी अच्छे से दिया गया है। जैसे कि माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, एही ठैया झुलनी, हैरानी है हो रामा, मैं क्यों लिखती हूँ। तो ये कुछ 5 स्टोरीज हैं, छोटे छोटे स्टोरीज हैं जो आएंगे कृतिका भाग से, ठीक है। तो एक तो हो गया ऊपर वाला
वो हो गया क्षितिज का पार्ट और नीचे वाला हो गया कृतिका का पार्ट। तो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो नीचे जो व्याकरण का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्याकरण में आप देख लो जैसे क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, विपरीत शब्द, पत्र लेखन। तो ये ना इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है व्याकरण के सेक्शन से। हाँ, हो सकता है कि इक्वल वेटेज रहे, लेकिन आप ये पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, व्याकरण वाले पार्ट को। तो ये था पूरा हिंदी का सिलेबस, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो फिर कुरबाली का सिलेबस आ जाता है, पर आपको आपका जो हिंदी है वो यहाँ से लेकर बस इतना सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे एक पेपर में लिख लो ताकि सामने रहे। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक कृतिका, एक क्षितिज बुक को परचेज़ कर लो, और हर एक चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लो, सारे चैप्टर्स को पढ़ लो जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए। और साथ ही साथ आप अपना व्याकरण पर भी काम करना, जिसमें कि आप विलोम शब्द हो गया और पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सब आप पढ़ते रहना, ताकि आपका रिवीजन रहेगा तो क्वेश्चंस आप आसानी से बना लोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन स्टोरीज़ को मैं खुद कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इन सारी कहानियों को आपके लिए कवर कर लूँगा, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, जिससे कि आपका जो बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा मेरे एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो ये रहा हिंदी का सिलेबस। तो बस यही है, और अब आप अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं जो भी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।